नमस्कार। गीत कौशल में आपका स्वागत है। और फिर से मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक कहानी जो धार्मिक है। उसका शीर्षक हम बाद में निकालेंगे, सारांश क्या निकलता है वो आप लोग भी सोचिएगा, क्योंकि कहानियाँ तो मैं बहुत सुनाती रहूँगी, लेकिन उसके इंटरेस्टिंग जब बनती है कि उसका अंत में शीर्षक निकले। तो एक धार्मिक कहानी एक ब्राह्मण की है। एक ब्राह्मण था, उसके 3 पुत्र थे। 2 पुत्र जैसे जैसे थोड़े बड़े हो गए और वो एक के बाद एक खत्म हो गए। एक पुत्र बचा, उसका नाम था अजामिल। अजामिल के नाम से अभी भी शास्त्रों में आता है ये अजामिल बहुत पापी व्यक्ति था। तो अजामिल जो था वो इतना उदंडी बच्चा था कि शहर में इधर उधर नगर के चौपट में कहीं वो सबसे शैतानी बदमाशी मारना पीटना सब कुछ करता रहता था गांव में। तो वो एक तरह से ऐसा माना जाता था कि बहुत शैतान बच्चा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ तो शादी के लायक हुआ। तो ऐसे ही उसने शादी कर ली। कोई स्वयंवर नहीं, कोई शादी नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, उसने ऐसे ही शादी कर ली। तो जब शादी करके वो रहने लगा तो माँ बाप को तो भूल ही गया कि मेरे माता पिता भी है, और वो अपनी पत्नी को लेके कहीं अलग रहने लगा। अलग रहते रहते समय निकलने लगा। धीरे धीरे खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता था। एक बार दुर्घटनावश जंगल में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब वो अकेला बचा तो वो करेगा क्या? जब कुछ करता नहीं था तो पेट भरने के लिए भी कुछ भी नहीं था, और मांगने के लिए भी कोई ऐसा उसके पास नहीं था संस्कार कि वो मांग के भी खा ले। वो ये करता था कि जीव जंतुओं को मार मार के और धीरे धीरे उनको खाना शुरू कर दिया। इतनी उसकी दुर्दशा हो गई कि उसका जो वो पत्नी के मारने से पहले एक बच्चा उसको भी हुआ था। उसका नाम था नारायण रखा था उन्होंने। उस अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। तो वो नारायण को छोड़ गई माँ। तो अब वो बच्चा कहीं साथ में, कभी साथ में रहता कभी नहीं रहता, कभी वो दूसरे के साथ बच्चों के साथ खेलता, कहीं इधर उधर रहता था। और इधर इसके पाप कर्म बढ़ते जा रहे थे। ये अनेक अनेक जीव जंतुओं को मार मार के खाता था। वो बच्चा कहीं इधर उधर यार दोस्तों में जाता, थोड़ा बहुत इधर उधर खाया पिया, कहीं पढ़ते लिखते बच्चों के साथ बैठ जाता, कहीं इधर बैठ जाता, कहीं उधर बैठ जाता। वो इधर भटक रहा है, उधर वो पाप पे पाप किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हर व्यक्ति का एक समय आता है कि उसको इस संसार से जाना पड़ता है, ये शाश्वत सत्य है। तो ये समय जब उसका भी आया अजामिल का, तो वो उस बच्चे की याद करने लगा कि प्रायश्चित तो उसको बहुत था, पश्चाताप भी उसने बहुत किया कि मैंने माँ बाप को छोड़ दिया, पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मैंने कुछ काम ऐसा नहीं किया जिससे मैं किसी का भरण पोषण कर सकूं। न मैं बच्चे का कर पा रहा हूँ, न माँ बाप का कर पाया, न मेरी पत्नी का कर पाया। ऐसे करते करते वो जो बच्चा था उसका नाम नारायण। तो वो जैसे जैसे पश्चाताप की घड़ियां आने लगी और अंत में धर्मराज की सारी पुस्तकें उसके सामने खुलने लगी। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो कुछ ही क्षणों में उसको पूरी जीवन कहानी दिख जाती है। तो वो भी ऐसे पश्चाताप की घड़ियों में नारायण 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 को आवाज लगा रहा था। बार बार उसके अंदर मन में ये आ रहा था कि एक बार नारायण मुझे आ जाए, मेरे पास मिल ले मुझसे। जब ऐसी घड़ियां आ रही थी तो उधर से यमदूत आ गए उसको लेने के लिए, और उधर से विष्णु जी ने भी स्वर्ग से अपने मंत्री संतरी भेज दिए। तो दोनों तरफ से आके लोग खड़े हो गए उसके सामने, और उसकी अंतिम घड़ियां बिल्कुल जा रही है। वो नारायण को पुकार रहा है, उसको पता नहीं मुझे दोनों तरफ से लेने आए, और दोनों तरफ से खड़े हैं लोग। यमदूत भी खड़े हैं, विष्णु जी के मंत्री संतरी भी खड़े। तो जब उसको लेने की अंतिम सांस जा रहा है, तब धर्मराज के यमदूतों ने बोला कि इसको इनको आप स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। आप कैसे आ गए? आपकी टीम यहाँ कैसे आ सकती इसको ले जाने के लिए? तो उन्होंने, विष्णु जी के जो मंत्री संतरी थे, उन्होंने कहा कि हमको विष्णु जी ने भेजा है, और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में अगर जहर पी लेता है तो मरता है, वो जिंदा नहीं रहता है। तो इस व्यक्ति ने भी जाने अनजाने में
नारायण का नाम पुकारा है, और नारायण का नाम जो पुकारता है उसको तो मोक्ष मिलता है। इसलिए इसका हमारी कुंडली में नाम लिखा हुआ है, इसको तो हम ही लेके जाएंगे। अब इस कहानी से क्या शीर्षक निकलता है, मैंने पहले भी कहा कि आप भी निकालना, और मैं मेरी तरफ से ये शीर्षक निकालती हूँ कि अजामिल जैसा पापी भी अगर केवल नारायण नारायण नाम जपने से भी उसको सतयुग की राह मिली, तो हम इस घोर कलयुग में जैसा चाहें वैसा हम बन सकते हैं। एक प्रभु को अपना बना के, यथार्थ रूपी उसको पहचान के, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ये शाश्वत सत्य है। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी हो तो आप भी इसका सारांश निकालना और कमेंट्स ज़रूर करना। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना और शेयर ज़रूर करना।